Good morning, student beta. Actually, my name is Gaurav from Vidya classes in collaboration with Saraswat International School वापी. चलिए बेटा लास्ट क्लास में हमारा इलिप्स चल रहा था. चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1. ठीक है ना. अल्फा एंड बीटा किधर है बेटा? अल्फा और बीटा बेटा आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी अल्फा और पी बीटा की बात चल रही है. ठीक है. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का लोकस. ठीक है. अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन इस पे ले रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangent to the ellipse if different of eccentric angle is 2 pi by 3. इसका मतलब बेटा आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके पॉइंट्स की इसेंट्रिक एंगल जो है उन दोनों पॉइंट्स का उनका डिफरेंस क्या दे रखा है बेटा? 2 पाई बाई 3 मुझे दे रखा है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है. और बेटा आपको एच कॉमा के बारे में बात करनी है. ठीक है. लोकस के बारे में बात करनी है. तो बेटा एच मेरे पास कितना हो जाएगा? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. और बी कितना हो जाएगा बेटा? बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ठीक है. अगर बेटा आपको एच और के का लोकस निकालना है तो सेम क्वेश्चन हमने सर्कल के अंदर भी किया था. हमने यहाँ से कॉस निकाला था, यहाँ से साइन निकाला था और बेटा हमने साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया था. याद आया नहीं आया? तो साइन कितना हो जाएगा? एच अपॉन 2a. साइन कितना हो जाएगा? के अपॉन 2b. ठीक है. अगला काम स्क्वायरिंग एंड एड. स्क्वायरिंग एंड एड. ये बेटा ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया. इज इट क्लियर? ये क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा जो किस तरह का होगा? इस तरह का होगा. ठीक है ना. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. सम ऑफ इंटरसेक्शन मेड बाय द टेंजेंट टू द ellipse x square upon 27 plus y square upon 1 is equal to 1 if point 3 root 3 cos theta and sin theta is minimum then find theta. ठीक है. बेटा आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहा है? इफ सम ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय द टेंजेंट. ठीक है. मतलब इस एलिप्स पे जो मैंने टेंजेंट बनाई है, किस पॉइंट पे आपको पॉइंट दे रखा है? ये वाला पॉइंट दे रखा है. तो बेटा वो मिनिमम होनी चाहिए. पहले जरा क्वेश्चन समझिएगा कि भैया अगर मैं सिंपल सा एक एलिप्स बनाता हूँ, देखो ये मेरा एलिप्स अगर हो गया, ठीक है ना. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बन सकती है बेटा? इन्फिनिटी. देखो ऐसे भी बन सकती है, ये टेंजेंट बन सकती है. और कैसे बन सकती है? देखो ऐसे ही बन सकती है और ऐसे ही बन सकती है. बनेगी नहीं बनेगी? मेरा ये स्लोप चेंज होता जाएगा बेटा, मेरा टेंजेंट बनती जाएगी. ठीक है ना. देखो इस तरह से ही बन सकती है, एक ऐसे टेंजेंट इस तरह से आती हुई. ठीक है. तो आपसे पूछा गया इन सभी टेंजेंटों में मेरा टेंजेंट का लेंथ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए. क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? मेरी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए. अगर आपको याद हो तो सेम चीज बेटा हमने स्ट्रेट लाइन में किया था. क्या किया था बेटा? हमने सेम चीज सर्कल के अंदर किया था. ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे सर्कल के अंदर आए थे. हम वहां पे क्या करते थे? पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला करते थे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बेटा ये वाली लेंथ निकाला करते थे. कौन सी? ये दूरी. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहला काम क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी. इक्वेशन टेंजेंट कितनी आ गई बेटा मेरे पास? एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. याद आया? पैरामीट्रिक पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मेरा कर्व के ऊपर दे रखा है. ठीक है. तो मुझे कितना मिल जाएगा? एक्स x1 की जगह 3√3 cos थीटा अपॉन 27 प्लस वाई साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. बेटा 3√3 को मैं अगर 27 से काटूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3√3. ठीक है. तो अब इसको अगला काम, पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई. अगला काम इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो कितना मिल गया? x अपॉन 3√3 sec थीटा प्लस y अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 1. क्लियर? इसका मतलब बेटा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका ये इतना जो मेजरमेंट है वो कितना है? 3√3 sec थीटा. और इतना मेजरमेंट कितना है बेटा? cosec थीटा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये बोल रहा है इन दोनों का सम मिनिमम होना चाहिए. सम का मतलब 3√3 sec थीटा प्लस cosec थीटा क्या मिनिमम होना चाहिए. तो क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो. डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0. अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज को मिनिमम करना है तो करने के दो तरीके. एक तो आप होल स्क्वायर बना दो या फिर आप उसे डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो. याद आया नहीं आया सभी को? पहला काम, या फिर तो आप उसे होल स्क्वायर बना दो या फिर आप उसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा. तो बेटा मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सेक का 3√3 कांस्टेंट, सेक का सेक थीटा tan थीटा, कॉसेक का कितना हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा बेटा माइनस कॉसेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. सेक थीटा सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, tan का मतलब sin अपॉन कॉस. तो मुझे कितना मिल गया? 3√3 sin थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा. मिलेगा नहीं मिलेगा? अब बेटा ये उधर भागेगा तो इक्वल टू में आ जाएगा. उसका बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे. तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा sin क्यूब अपॉन cos क्यूब.
और बेटा वो कितना होता है, वो होता है बेटा 10 क्यूब। कितना होता है बेटा 10 क्यूब, और 10 क्यूब मेरे पास कितना आ गया, और ये जब इसके नीचे भागेगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 1/3√3, 1/3√3। तो बेटा यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा बेटा मेरे पास आ गया 1/√3, और 1/√3 आ गया तो थीटा कितना आ गया 5/6। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लाइन lx + my + n विल कट द इलिप्स। बेटा देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपसे एक बात बोली थी, हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था, याद आया नहीं आया? और इससे अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए थे, हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था। तो बेटा आपके सब सेम टू सेम सर्कल काफी हद तक आपको सर्कल से मैच खाता हुआ ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लाइन इज इक्वल टू mx + my + n विल कट द इलिप्स। बेटा ये जो लाइन है इस इलिप्स को कट कर रही है, इस पॉइंट हुज एसेंट्रिक एंगल इज डिफरेंस बाय π/2 इफ। बेटा देखो बोलना क्या चाह रहा है कि अगर ये लाइन मेरे एसेंट्रिक एंगल को कट कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, इसको सॉरी इस इलिप्स को कट कर रही है, तो बेटा मुझे क्या करना है, अगर ये लाइन, तो बेटा आप और जो ये लाइन जो कट कर रही है, तो इन दोनों पॉइंटों का जो एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस मेरा π/2 है। क्या है बेटा, इन दोनों पॉइंटों के एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस अगर π/2 है बेटा, तो आपको कंडीशन निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, इफ का मतलब एग्जामिनर इफ हम यहाँ पे कॉमनली क्या करते हैं, इफ लिख के जो कंडीशन होती है इफ लिख देते हैं, देन दिस इज ट्रू या प्रूव दैट लिख देता है। एग्जामिनर इफ लिख के छोड़ देगा, जो रिजल्ट होगा वो नीचे A B C में लिखे होंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो मुझे क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है mod x - α इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा देखो मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर आपको याद हो तो सर्कल में भी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि एक लाइन दे रखी थी और लाइन को मैंने और उसको मैंने सर्कल पे कट किया था, सर्कल पे मैंने इसको कॉर्ड बनाई थी। तो मैंने कहा था कि बेटा जो ये लाइन है ये सर्कल की कॉर्ड भी है, ये सर्कल की कॉर्ड भी है, तो मैं क्या करूंगा कि अपनी तरफ से इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लूंगा, इस कॉर्ड की इक्वेशन अपनी तरफ से निकाल लूंगा, और बेटा फिर मैं उसको इस लाइन से कंपेयर कर दूंगा, मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। याद आया नहीं आया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब बताओ कि अगर आपको अल्फा एंड बीटा के फॉर्म पे अगर इसकी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर एंगल की बात चल रही है, अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में मैं अगर कॉर्ड की इक्वेशन निकालूंगा तो वो कितनी आएगी बेटा, ठीक है, वो कितनी आएगी बेटा, ये रहा x/a cos alpha plus beta by 2 plus y/b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos में alpha minus beta by 2, alpha minus beta by 2 करूंगा तो बेटा ये π/4 हो जाएगा, दैट इज cos π/4। होगा नहीं होगा? ये लाइन आपने निकाली, ये लाइन आपने निकाली, ठीक है, और ये लाइन एग्जामिनर मुझे गिवन दे रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर ये दोनों सेम हैं तो क्या दोनों को मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ? रिलेट कैसे करूंगा? आप जानते हैं अगर दोनों लाइन सेम है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा नहीं होगा? तो देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया l अपॉन में ये वाला हिस्सा cos alpha plus beta by 2 अपॉन a, होगा नहीं होगा? इज इक्वल टू में प्लस नहीं आएगा बेटा, इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू में m अपॉन क्या होगा, m अपॉन इसका साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू में आखिरी आ जाएगा, n उधर जाएगा तो -n हो जाएगा, -n अपॉन cos π/4 दैट इज 1/√2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको रिलेशन एग्जामिनर पूछ रहा है तो रिलेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट के टर्म ही देना पड़ेगा, मतलब l m n या फिर a और b, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके लिए इसमें अलग चीज क्या है, अलग चीज क्या है, देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो आपके पास साइन अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा आपको नहीं गिवन, तो ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को तो आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो एल मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया, एम कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, अगला काम स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, ये रिलेशन आ गया। सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर?
जो पी अल्फा पी बीटा वाली हमारी कोड आएगी, एग्जामिनर इसमें आपको हमेशा अल्फा माइनस बीटा देता है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा देता है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा को आपको सेपरेटली निकाल के उन दोनों को ऐसे लिंक करना पड़ता है। अगर आप देखें तो सेम तरीके से हम आई थिंक इस तरह का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमने स्टूडेंट के अंदर भी किया था, वहां पे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला था, साइन अल्फा प्लस बीटा निकाला था और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट p dash on a standard ellipse with foci s and ed s dash meet the tangent at vertices a and a dash is in the point v and v dash, then बेटा देखो समझना कि मैंने क्या किया है, मेरे पास ये सर्कल है, इलिप्स है, ठीक है ना, मैंने इसकी वर्टिसेस जो आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये दोनों जो टीवी है, ठीक है, मैंने इस सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट से, मैंने सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट डाली है जो टीवी को v और v डैश पे कट कर रही है। देखो वही लिखा हुआ है कि टेंजेंट एट पॉइंट p डैश ऑन स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब सिंपल ऑरिजिन वाला, ठीक है ना, विद फोकाई s एंड s डैश, ये दोनों मेरे s और s डैश हो गया, ठीक है। मीट्स वर्टेक्स एंड टेंजेंट, मीट्स वर्टेक्स एंड टेंजेंट मतलब टीवी को कहां मीट कर रहे हैं, a और a डैश पे। हाँ सॉरी, टेंजेंट एंड वर्टेक्स a एंड a डैश इन द पॉइंट v एंड d डैश। जरा समझना बेटा, लैंग्वेज को जरा समझ के ध्यान रखना कि टीवी डाली हुई है a और a डैश पे, तो टीवी डाली हुई है, a और a डैश पे तो टीवी डाली हुई है। आगे क्या बोल रहा है, ये कहां पे मीट कर रहे हैं बेटा, v और v डैश पे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? पहली बात तो क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। लैंग्वेज बच्चे को मैंने पहले भी कहा था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने पैराबोला के अंदर किया था ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अंदर हमने ये दूरी मुझे निकालनी थी, याद आया नहीं आया? तो उस टाइम पे मैंने कहा था एग्जामिनर जब टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको वो क्या समझ लेता है, टेंजेंट एट इस, तो वो इसको अलग पड़ता है टेंजेंट और इसको अलग पड़ता है, याद आया नहीं आया? आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है। ए और ए डैश पे जो टीवी है, ए और ए डैश पे जो टीवी है उसको जो टेंजेंट पी डैश से जो टेंजेंट डाली जा रही है वो इस लाइन को, टीवी को जो ए और ए डैश पे पड़ रही है उसको वी और वी डैश पे कट कर रहा है। क्या लैंग्वेज पे ध्यान दिया आप लोगों ने? इज इट क्लियर टू ऑल? अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया पहला पॉइंट ए वी इंटू ए डैश वी डैश, ए वी का मतलब मेरा ए वी इंटू ए डैश वी डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दूसरा बोल रहा है ए वी इंटू ए डैश वी डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तीसरा बोल रहा है बेटा एल एंगल दे रखा है वी एस वी डैश, वी एस वी डैश जो है वो 90 है, ठीक है। आपको ये तीन रिजल्ट दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं बेटा। पहली बात तो एग्जामिनर बोल रहा है जो पॉइंट है वो एनी पॉइंट लिया हुआ है, क्या हुआ है, एनी पॉइंट। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी हम एनी पॉइंट लेते हैं, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, आप हमेशा पैरामीट्रिक पॉइंट लोगे। याद आया नहीं आया? तो पॉइंट बेटा मेरे पास क्या आ गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी, बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बेटा मेरे पास x cos थीटा बाई a प्लस y cos sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों निकाली आपने? क्योंकि बेटा जब तक मैं इसे नहीं निकालूंगा तब तक मेरा ये v और v डैश कैसे निकलेगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इसका मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अगर इस लाइन की इक्वेशन मेरी निकल गई तो v निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो v के क्या करूंगा बेटा, v के लिए x इक्वल टू a डाल दूंगा। तो बेटा जब मैं x इक्वल टू a डाल दूंगा तो a से a कटा, तो साइन कितना आ गया, b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो v के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, v के कोऑर्डिनेट आ गए a कॉमा b ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और जब बेटा मैं v डैश डालूंगा, क्या डालूंगा, v डैश, तो v डैश के लिए क्या होगा बेटा, a इक्वल टू x इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, नहीं आएगा? तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, माइनस ए कॉमा बी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए वी अपॉन ए वी डैश, ए वी अपॉन ए वी डैश। ए वी का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट, ए वी का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सॉरी ए डैश वी डैश का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट और ए वी का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट,
क्या समझ में आया? मतलब दोनों के वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट। तो ये कितना आ गया? ये आ गया बी वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में बी वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा होगा। होगा नहीं होगा? अगला काम देखिए कि जैसे ही इन दोनों मल्टीप्लाई हुए मुझे क्या मिल गया? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? वो खुद क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कट गया बेटा, मेरा आंसर कितना आ गया? बी स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा? ए से करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंगल। इसकी बात कर लेते हैं एंगल वी डैश, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की। ठीक है, तो बेटा अगर ये 90 होगा, इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप मैं निकालूंगा उनका प्रोडक्ट मेरा -1 जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? -1। तो चलिए स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका स्लोप क्या होगा बेटा? एस माइनस, पहली बात तो हमारे पास हाँ कहाँ गया? 2 मिनट की। हमारे पास पहली बात तो बेटा मैं कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? एस के बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा 0, होंगे नहीं होंगे? तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन होगा। तो y माइनस वाई वन, ये रहा y माइनस वाई वन। तो y1 के लिए क्या करूंगा? अगर इसके कोऑर्डिनेट तो बेटा ये रहे, इसके कोऑर्डिनेट तो ये रहे, और s के कोऑर्डिनेट बेटा मैं इधर ही लिख देता हूँ ए कॉमा 0। ठीक है, तो y तो मेरा ये रहा, y1 मेरा 0, y1 मेरा 0, तो b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में 0। ठीक है, अपॉन में x माइनस x1, तो दोनों में से बेटा a कॉमन निकल गया, निकलेगा नहीं निकलेगा? अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस ही, तो a कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया? 1 माइनस ही। क्लियर? अच्छा, अगला इन दोनों का प्रोडक्ट, अगला इन दोनों का प्रोडक्ट, तो b 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में 0। ठीक है, अपॉन में x माइनस x1, तो माइनस ए माइनस ए ई, तो बेटा फिर से माइनस ए कॉमन, अंदर क्या बन गया? 1 प्लस ए, अंदर क्या बन गया? 1 प्लस ए। बनेगा नहीं बनेगा? अगला काम बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहली बात तो ये पूरा फंक्शन कट जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वो पूरा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज कट गया। तो ऊपर मेरे पास क्या रह गया? बी स्क्वायर। क्या रह गया? बी स्क्वायर। नीचे क्या रह गया बेटा? नीचे रह गया बेटा ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। रहेगा नहीं रहेगा? और अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस जो ई स्क्वायर जो होता है वो बेटा मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। होता है नहीं होता? याद हो तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो इसकी जगह ये वैल्यू डाल दूं। अगर मैं इसके लिए ये वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस में बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों कट गए। मुझे कितना मिल गया? मिल गया -1। इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया? -1 आ गया। दैट इज एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 90 हो जाएगा। तो मुझे ऑप्शन क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट। क्या सभी को समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, locus of point of intersection of pair of tangent of ellipse if sum of ordinate of this point of contact is half of minor axis चलिए बात करते हैं। देखो पहली बात तो बेटा मैंने पॉइंट क्या ले लिया? पी एल्फा इन पी बीटा, पी एल्फा इन पी बीटा। अगर पी अल्फा और पी बीटा लिया तो मेरे पास क्या आएगा? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एच बाई ए cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आएगा नहीं आएगा? अगर आपको याद हो, निकाला था ना, h कितना जाएगा? a अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही तो h मैंने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, याद है? फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो जो मेरे पास वहां पे मैंने स्टेप लिखी थी ना, वो मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया है। देखो दिखा देता हूँ एक बार, अगर कंफ्यूजन होता आपको। किधर गया? ये रहा, देखो किधर गया? ये रहा, याद है? यही तो मैंने लिखा था, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू h अपॉन 2a, और sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू h अपॉन 2 k अपॉन 2a। k अपॉन 2a का मतलब cos अल्फा, h cos अल्फा बाई a, h cos, इसको cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही तो आया था मेरे पास, cos अल्फा प्लस बीटा, सेम साइन का आया था। तो बेटा मैंने यहाँ पे सीधे वही स्टेप लिख दी है। क्या लिख दिया? सीधे वही स्टेप लिख दी है। तो मुझे क्या मिल गया बेटा? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू h बाई ए cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू k बाई ए sin cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगला काम क्या होगा? स्क्वायर एंड ऐड। बेटा मैंने स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, तो बेटा मुझे कितना मिल गया? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है। बट बेटा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तक मेरे लिए अननोन है।
एच की जगह तो एक्स डाल दूंगा, के की जगह वाई डाल दूंगा, ए और बी मेरे कांस्टेंट है, बट अल्फा बीटा मेरे क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको अल्फा बीटा को रिमूव करना पड़ेगा, अल्फा बीटा को रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्टेप थी, ये किसकी थी बेटा? ये स्टेप हमारी किसकी थी बेटा? ये थी पहली लाइन की स्टेप, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स। ये थी मेरी पहली लाइन के लिए। ये क्या काम किसका था बेटा? मेरा पहली लाइन का, कि भैया लोकस निकालना है किसका? एच कॉमा के का। ठीक है, अब ये जो पेंडिंग रहेगा ना, ये कहां से निकलेगा बेटा? ये इसके सेकंड स्टेप निकलेगा। इफ सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले पॉइंट को निकालूंगा। तो पॉइंट कितना आएगा? पी अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, पी बीटा इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। अब बोल रहा है ऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इन दोनों का सम मुझे हाफ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है, दैट इज बी दे रखा है। तो मुझे कितना मिल गया? बी साइन अल्फा प्लस बी कॉस बी साइन बीटा इज इक्वल टू बी 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 कटा। अगला काम क्या होगा? अगला काम हो जाएगा 2, दोनों को ऐड कर दूं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर, देखो मुझे क्या चाहिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे सेक चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मुझे सेक अल्फा माइनस बीटा वाले 2 के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, सेक को कॉस को इधर भेज दूं। जैसे ही कॉस उधर जाएगा तो 1 अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन में जाएगा तो ये मेरा सेक बन गया। हाँ जी, अगर ये 1 अपॉन में जाएगा तो क्या बन गया? सेक बन गया। बट सर पंगा की बात, सर अभी भी क्या करूं? अभी भी क्या करूं? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये रहा साइन अल्फा प्लस बीटा, निकाला था नहीं निकाला था? ये रहा निकाला था। तो इसको उठा के वापस डाल दूंगा इसको, यहाँ पे मैंने इसको वापस डाल दिया, ये रो। तो कितना गया? 2k/2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। फिर से बेटा इधर गया तो मुझे कितना मिल गया? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना मिल गया? 2k/b। इक्वेशन में डाला तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? x की जगह x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन b। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? तो देखो स्टार्टिंग की स्टेप बेटा हम ऑलरेडी कर चुके थे। स्टार्टिंग की जो यहाँ तक की स्टेप है, ये प्रीवियस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की इमेज है। जो अब अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है बेटा, वो ये वाला सीखा है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इजी काम की इजी चीज क्या है कि ये मुझे रिमूव करना होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे कैसे भी करके इसको रिमूव करना होता है। किसमें? एच के और ए एंड बी में, क्योंकि एच के की जगह तो एक्स और वाई आ जाएगा, और ए और बी बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? एरिया ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by tangent at ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and coordinate axis। बेटा सेम क्वेश्चन सर्कल में करा हुआ है। क्या करोगे? टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे किसमें? पहले पैरामीट्रिक पॉइंट में, उसके बाद इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ये मेरा इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे? इसका एरिया निकालोगे। एरिया निकाल के बेटा इसको मिनिमाइज कर दोगे। ठीक है, चलिए अब सीधे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। पहली बात तो हाँ जी, क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी बेटा मेरे पास a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट फिर a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना? वैसे याद करना चाहो तो याद भी करो, नहीं तो दिमाग भी लड़ा सकते हो। क्या लड़ा सकते हो? दिमाग। सर वो तो मेरे पास है ही नहीं है। ठीक है, बट कभी कभार लड़ाना भी चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन थी, देखो अगर आप ध्यान से देखें दोनों में फर्क क्या जा रहा है। देखो फर्क क्या जा रहा है? फर्क ये जा रहा है कि यहाँ पे x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। इधर उल्टा है, इधर उल्टा है। ए स्क्वायर ऊपर है, x1 नीचे है। एक्स स्क्वायर ए अपॉन x1 माइनस ये नेगेटिव रहेगा बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या करोगे? x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा डाल देना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ax अपॉन cos x, तो क्या लिखूंगा? ax sec x माइनस में by अपॉन sin x, तो by cos x, और ये एज इट इज मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है ना? अगला डायमीटर ऑफ इलिप्स क्या होता है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड, जो पैरेलल कॉर्ड का लोकस होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इफ इट इज ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द एलिप्स, बेटा ध्यान रखिएगा ये हमेशा सेंटर ऑफ एलिप्स से पास करेगा, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, मान लो ये मेरा एलिप्स मैंने बनाया है, ठीक है, अलग से करते हुए दिखाता हूँ आपको, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होता है। देखो ये मेरा एलिप्स हो गया, ठीक है ना। अगर बेटा मैं, ये मेरी एक एक्सिस हो गई और ये मेरी दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है बट फिर भी ट्राई करिएगा समझने का। बेटा देखो अगर मैं कॉर्ड बनाता हूँ, ये मेरी देखो कॉर्ड जा रही है, आखिरी वाली थोड़ा बाहर निकल गई, ठीक है। अगर बेटा आप इनके मिड पॉइंट की बात करेंगे तो बेटा वो ऑलवेज सेंटर से होकर निकलेगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऑलवेज सेंटर से होकर निकलेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। पहली बात तो इन सभी पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूंगा तो डायमीटर बनेगी, और जितनी भी डायमीटर होंगी बेटा वो सभी सेंटर से के पास रहेंगी। क्यों सर, जितनी भी डायमीटर का मतलब अकेले ये कॉर्ड थोड़ी होगी, ये भी तो कॉर्ड हो सकती है, देखो ऐसे, क्यों, इस तरह की कॉर्ड भी तो हो सकती है बहुत सारी, लो भैया इन्होंने कौन सा धर्म तक करता रहा कि सर हम तो कॉर्ड नहीं खिलाई जाएंगी, ये भी कॉर्ड होंगी, क्यों होंगी नहीं होंगी, और जो इनका वो होगा मिड पॉइंट वो भी कहाँ से पास होगा, वो भी सेंटर से पास होगा, तो ये भी क्या कहला जाएगी, ये भी डायमीटर कहला जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट h, के इक्वेशन क्या थी बेटा, t इक्वल टू s1, याद ही नहीं है, सर्कल में पढ़ा था हमने, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट h, के, तो आंसर क्या था, t इक्वल टू s1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, x की जगह x की जगह कितना जाएगा, h आ जाएगा, तो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एस वन की जगह एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, 1 से 1 कटा, बेटा ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, ठीक है ना। बेटा स्टार मार्क करा हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ सर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में फिर से मैं कह रहा हूँ कि कॉर्ड बेटा अगर आप देखोगे तो कितनी बार कॉर्ड हमने पढ़ी थी, देखो हमने कॉर्ड कितनी बार पढ़ा बेटा, हमने कॉर्ड को पढ़ा 3 बार, सर 3 बार कब, एक अभी पढ़ा मिड पॉइंट के थ्रू, ठीक है, एक तरीका, दूसरा पी अल्फा और पी बीटा के थ्रू, ठीक है, तीसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बेटा एग्जामिनर है ना, हाँ दो, आपको जब इसकी बात करेगा ना तो आपको दो चीजों से सेम लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, कई बार मिड पॉइंट ऑफ पी अल्फा पी बीटा होगा, कई बार मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, कई बार कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पी अल्फा पी बीटा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इस लाइन की इक्वेशन दोनों दो किसी भी दो तरीके से निकालो और कंपेयर कर दो, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इसलिए बेटा मिड पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब मिड पॉइंट की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि हर एक की अपनी खास बात है, जैसे पी अल्फा पी बीटा वाला अल्फा और बीटा वाले केस में ही चलेगा, ठीक है ना, बट मिड पॉइंट काफी सारे केस में एनालिसिस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये बेटा हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायमीटर y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। कैसे निकाला, हमने पहले कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, ये रिलेशन निकल गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। उसके बाद डायमीटर का मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट तो h, के ही होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, h, के होगा, पक्की बात है, क्लियर। मिड पॉइंट अगर h, के होगा और कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, मेरा आंसर आ गया, 2 पॉइंट पता है और स्लोप पता है, मेरा आंसर आ गया। और एच वाई की मेरा स्लोप हुआ तो एच वाई की वैल्यू मैंने यहां से उठा के इसमें डाल दी, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सर्कल में भी सेम यही थी, इसमें भी सेम यही रहेगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं डायमीटर की इक्वेशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी याद करना चाहो तो याद कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली चीज है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर of eccentricity E, meet the ellipse
meets axis of ellipse is and P and Q, then locus of midpoint of QR, then locus of midpoint of QR is conic with eccentricity E dash, then find relation between E and E dash, then find relation between E and E dash। देखो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली बात तो बेटा किसी भी पॉइंट P पे मैंने एनी पॉइंट P पे मैंने नॉर्मल डाली है, किसके, इस एलिप्स के, इसकी सेंट्रिसिटी क्या दे रखी है बेटा मुझे ई दे रखी है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है वो दो एक्सिस के दोनों एलिप्स की दोनों एक्सिस को आर और पी पे मीट कर रही है। तो पहली बात तो हम इतना समझते हैं कि भैया ये मेरा एलिप्स हो गया, ठीक है। ये एलिप्स के किसी एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाली, ठीक है। तो पॉइंट क्या मानूंगा, फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है। इस पे ठीक है, इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मल बेटा ये हो जाएगी, ये मेरी नॉर्मल हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो नॉर्मल है ये इसके दोनों एक्सिस को, एक एक्सिस ये होगी और दूसरी एक्सिस बेटा मेरी ये होगी, इन दोनों एक्सिस को बेटा काट रहा है क्यू और पी पे, क्यू और पी पे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, इतना यहां तक की कथा है। आगे क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एग्जामिनर बोल रहा है कि इस क्यू आर का जो मिड पॉइंट है ना, मुझे उसके लोकस के बारे में बात करनी है। वो एक कॉनिक होगा और जिसकी सेंट्रिसिटी ई डैश होगी, जिसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, ई डैश होगी। आपको ई और ई डैश को रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि भैया इस मिड पॉइंट का मेरा लोकस होगा तो होगा क्या। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस मिड पॉइंट का लोकस मेरा होगा तो होगा क्या। तो मिड पॉइंट को निकालने से पहले तो आपको क्यू एंड क्यू आर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे सर, क्यू एंड क्यू आर। तो क्यू एंड क्यू आर कैसे निकलेंगे, सिंपल सी बात है, पहले इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी बेटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो x के लिए y0, x के लिए y0, मेरे पास क्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, और p के लिए बेटा p के लिए x0, तो y कितना आ गया 0 कॉमा 1 माइनस ए, इसको ए स्क्वायर कर दीजिएगा बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा अपॉन p, ठीक है ना। अब बेटा पी क्यू का मिड पॉइंट कितना है, एच को मान लूं, पी को मिड क्या लूं, एच को मान लूं। अब बेटा खुद आप सोचना कि अगर मुझे लोकस निकालना है, अगर मुझे लोकस निकालना है, तो जब मैं एच को निकालूंगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, होगा नहीं होगा, क्या उसमें कॉस आया दिख रहा है, आया नहीं आया। और जब के निकालूंगा तो उसमें साइन आया कि नहीं आया। और हम चिल्लाते चिल्लाते थक चुके हैं कि जब भी लोकस की बात चले और गलती से भी अगर एच और के मेरे साइन और कॉस के फॉर्म में आ गए, तो सबसे पहले साइन को अलग करो, कॉस को अलग करो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या सभी को याद आया, मेरी बात नहीं है याद, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। तो बस एच और साइन और कॉस निकालो, आपका लोकस दिख गया, ये आपका लोकस दिख गया। और अगर आपको लोकस दिख गया तो पता पड़ गया कि ये महोदय एलिप्स है, हमारे क्या है, एलिप्स है, ठीक है। अब जो ये ई डैश है ना, ई डैश ये एक्चुअल में इस एलिप्स का ई डैश है। तो ई डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, काटा पीटी किया बेटा, ये मेरा आ गया ई डैश, ये मेरा आ गया ई डैश। अब आपको बेटा एग्जामिनर बोल रहा है ए और ई डैश को लिंक करना है, ई और ई डैश को लिंक करना है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखो मैं बात क्या करता हूं कि इसको जब हम इधर देखो, इसकी बात हम इधर कर रहे हैं, इसकी बात हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस ई होता है कि नहीं होता, क्लियर। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई। उठा के इसको यहां डाल दूं, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो मुझे क्या मिल गया, ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई। अगला काम एलसीएम काटा पीटी किया, ये मेरा रिलेशन आ गया, ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस 1। क्या क्वेश्चन समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। क्यों, क्योंकि आपने कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। हमने नॉर्मल निकाला है, उसकी मिड पॉइंट निकाल ली है, जैसे ही आप मिड पॉइंट निकालोगे आपको खुद दिख जाएगा एच और के में साइन और कॉस आ रहे हैं, साइन और कॉस आपको अगर दिख गए तो आपको इतना ही पता पड़ जाएगा, अगला काम मुझे स्क्वायर करके ऐड करना है, मेरा आंसर आ गया, लो भैया, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से बोल दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक प्रीवियस ईयर का भी है, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, बट शायद प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द एलिप्स फ्रॉम द पॉइंट आर ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेंजेंट आर ड्रॉन टू द एलिप्स फ्रॉम द पॉइंट आर, ठीक है। prove that they intercept prove that they intercept on ordinate through the nearest focus।
बेटा क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ लिखना मिस कर दिया, फिर भी समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं पॉइंट ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, टेंजेंट डालता हूँ, तो बेटा आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, ये जिस ऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट ऑर्डिनेट एक्सिस पे जहाँ पे कट करेंगी, तो ये जो दूरी होगी ना, ये आपके मेजर एक्सिस के इक्वल होगी। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू 2a। पहली बात तो समझना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। बेटा अगर आप आर के बारे में ध्यान से देखें तो बेटा ये जो फॉर्म है ना, एक बड़ी अच्छी फॉर्म है, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है पता है, ये लिखा हुआ है ए बाई ई। क्या लिखा हुआ है, ए बाई ई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए बाई ई कैसे? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए ही नहीं होता है, नहीं होता। ए स्क्वायर ई स्क्वायर, रूट हटते ही स्क्वायर हट गया, ए से ए कट गया, बेटा ये आ गया ए बाई ई। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब क्या करना है, पॉइंट मुझे मिल गया, क्लियर। ये क्या है बेटा, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था जो, उसमें भी हमको ये दूरी निकालनी थी, याद आया नहीं आया? तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकाल लो, T1 पेयर ऑफ इज इक्वल टू S1 वाली, याद है ना, S1 P1 स्क्वायर इज इक्वल टू SS1, ठीक है। और मैंने कहा था कंबाइंड इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें x माइनस जो x y माइनस जो y1 होगा, y माइनस y1 जो होगा वो बेटा मुझे ये देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम फिनोमेना बेटा हम यहाँ पे करेंगे। तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। क्या करो उसके बाद पुट x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो बेटा वहां से आप y माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपको ट्राई करना है। चलिए बेटा अगले चैप्टर चलते हैं। बेटा अगला चैप्टर बेटा हमारे पास हाइपरबोला। अगला चैप्टर बेटा हमारे पास हाइपरबोला। पहली बात तो क्या है बेटा, लोकस ऑफ पॉइंट हुज मूविंग सच दैट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट f1 f2 इज रिमेन कांस्टेंट। बेटा ध्यान रखिएगा कि जो हमने इलिप्स में पढ़ा था, इलिप्स में हमारा सम कांस्टेंट था और हाइपरबोला के अंदर बेटा उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। Pf1 माइनस Pf2 इज इक्वल टू 2a। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हेन डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट देन दिस पॉइंट लाई ऑन हाइपरबोला। वही बात बोला हुआ है कि अगर डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है तो वो पॉइंट जी कहां पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे लाई करेगा, और वो किसके बराबर होगा बेटा, 2a के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए इसका बेटा मैंने प्रूफ समझा रखा है। ये हमारी निकल गई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या निकल गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूफ बेटा ये रहा, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। Here two fixed point are foci of hyperbola, ठीक है ना। लाइन जॉइनिंग फोकाई f1 एंड f2 इज नोन एज ट्रांसवर्सल एक्सिस TA, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ f1 f2 इज नोन एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द ट्रांसवर्सल एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ये हमारी ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है, ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ये वाली लाइन जो ये कॉन्जुगेट एक्सिस और ये ट्रांसवर्सल एक्सिस जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है वो ट्रांसवर्सल, और जो उनके मिड पॉइंट से निकलती है वो कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई हमारे पास, ये वाली बात हो चुकी है। ये क्या किया है आपको याद हो तो हमने सेम फिनोमेना इलिप्स में लगाया था। क्यों? एक्स और वाई की रेंज निकालने के लिए। तो बेटा यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि जो एक्स होगा वो हमेशा माइनस ए से छोटा या ए से बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। और जो बेटा यहाँ से मेरी y की रेंज निकलेगी बेटा वो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलवेज ट्रू है। तो बेटा यहाँ से मेरी y की रेंज निकलेगी y इज इक्वल टू r। क्या निकलेगा बेटा, y इज इक्वल टू r, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। इस फिनोमेना के अंदर बेटा जो हमारा f होता है वो क्या होता है ca, और c की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास वापस ae, 0, ठीक है। ये दूरी बेटा अगर आपको याद हो तो हमारे पास दोनों जो इलिप्स के अंदर हमने पढ़ा था बेटा, का ना, इलिप्स के अंदर हमने पढ़ा था लगभग वही चीज चलती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास इलिप्स में क्या था बेटा कि दोनों वर्टेक्स से जो दूरी थी वो हमारी 2a थी। तो बेटा यहाँ पे भी इन दोनों वर्टेक्स से दूरी हमारी 2a रहेगी,
ये वाली जो लाइन थी वो a x इक्वल टू a थी, ये वाली लाइन x इक्वल टू माइनस थी, तो बेटा इस बार भी वही रहेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो हमारे पास e कितना आया, देखो c बाई a था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c कितना आएगा, a ही आएगा, नहीं आएगा। और c बेटा मैंने क्या माना है, फोकस माना है, और अगर आपको याद हो तो फोकस हमारा a ही था, तो इसमें भी a ही रहेगा। क्लियर? हाँ, जो बेटा डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होंगे वो ये होंगे कि बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला सेंट्रिसिटी में था वो जो प्लस का था, यहाँ पे जो माइनस था वो अब प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वो अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला बेटा मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो सी स्क्वायर था बेटा वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, वो अब इस बार बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। सी स्क्वायर मुझे क्या देगा इस बार बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। हाँ जी, किधर गए? ठीक है, चलिए देखो इधर हमने ये माना, इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे कन्फ्यूज होते आया कहाँ से, इधर से हमने बेटा एज्यूम किया था फिगर के अंदर आकर, आपको याद हो तो लिस्ट में भी बी स्क्वायर दिखता नहीं था, हमारे पास सी और ए में आंसर आता था, और वहां पे हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माना करते, तो यहाँ पे क्या मानेंगे बेटा, यहाँ पे हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर मानेंगे, तो वहां पे मुझे सी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता था, यहाँ पे बेटा सी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सेम वही बनेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे बी, अगर आपको याद हो तो बी को हम माइनर एक्सिस बोलते थे, इधर बेटा हम बी को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, उधर बेटा हम ए को मेजर एक्सिस बोलते थे, इधर बेटा हम बी ए को ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेंथ ऑफ सी ए का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ टी ए का होल स्क्वायर। क्या क्लियर? ये दोनों पॉइंट 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, ये 0 ए कॉमा 0 और ये ए कॉमा 0। ठीक है, अच्छा इधर अगला पॉइंट सी इक्वल टू सी ए, तो बेटा मेरे पास ए ही आ गया, ये भी मैं आपको बोल चुका हूँ। लेंथ ऑफ फोकल 2a, ये भी हम बोल चुके हैं। ठीक है ना? फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 2a। वहां पे फोकल डिस्टेंस सम था, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, तो वो कितना आ गया, 2a। ठीक है, अगला बेटा अगला क्या बोल रहा है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ एल आर। एल आर, ये हमारी एल आर होती है, याद हो तो, फोकल कॉर्ड से निकलने वाली लाइन जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, एल आर होती है। तो एल आर के लिए क्या करोगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई डाल दोगे, माइनस ए बाई ई डाल दोगे, तो वाई कितना आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो टोटल एल आर कितना आ गया, 2b स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपको याद हो तो इलिप्स के अंदर भी यही था। मैं कह रहा बेटा इलिप्स हाइपरबोला में लगभग साइड सेम से मिलेंगी, जहां पे भी प्लस माइनस था वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। जहां पे सिंपल था, देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं था इलिप्स में, तो यहाँ पे भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? बट एसेंट्रिसिटी में था प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा। तो एल आर कितना आ गया, 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा मुझे क्या दे रखा है, इफ सी इज ए सेंटर ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, as dash are foci and p is any point on it, then prove that sp into sp dash is equal to cp square minus a square plus b square। बेटा पहली बात तो क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं कि भैया पॉइंट मुझे कोई दे रखा है इस इलिप्स के ऊपर। ठीक है ना? दो फोकाई दे रखी है एस और ए डैश, सेंटर दे रखा है सी। तो उस वेरिएबल पॉइंट का दोनों फोकाई से दूरी का प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर से दूरी का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट बेटा मैंने मान लिया, आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जो भी हम पॉइंट मानेंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे, क्या मानेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो बेटा इलिप्स के जो हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो हमारे पास होते हैं बेटा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। बेटा अभी आप देख लीजिए पी इज इक्वल टू ए सेक थीटा एक और मैंने यहाँ पे प्रूफ आपको कराया आगे। ठीक है, अभी तक बताया था मैं आपको, मुझे लगा कि अगर नहीं प्रूफ कराया तो वहीं पे समझाया था, बट आगे कराया हुआ है। तो हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। किधर क्या क्वेश्चन हमारा, ये रहा। ठीक है, तो बेटा पॉइंट क्या मानूंगा बेटा, मैं पॉइंट मेरे पास हो गया बेटा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। होगा नहीं होगा सर, ये कैसे बेटा, सीपी एक्चुअल में होने क्या वाला है, सीपी मिलने बेटा मुझे मिलने वाला है अंडर रूट में ए सेक थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में बी टेन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये तो मिलने वाला है, तो 0 से तो हट ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और जब सीपी का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा।
क्लियर। तो बेटा ये मेरा आ गया सी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा RHS मेरे पास कितना आ गया, RHS बेटा मेरे पास आ गया एक सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन और इन दोनों में से बेटा बी स्क्वायर कॉमन, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात और समझना बेटा, क्या बेटा देखिए वहाँ पे मैंने आपको एक यूज़ किया है एस पी की जगह मैंने जो ये यूज़ किया है ई एक्स माइनस ए, जरा मैं इसको आप समझाता हूँ चलो क्या होता है। बेटा देखो अगर आपको याद हो तो हमने सेंट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़ा था कि जो लाइन से हमारी जो रेशियो होता है हम उसको सेंट्रिसिटी बोलते थे, याद है कि नहीं है। तो बेटा एक्चुअल में ई को क्या बोलूंगा मैं, ई को मैं क्या बोलूंगा एस पी अपॉन में पी एम, ये वाला मेरा पी एम। बेटा ध्यान रखिएगा जब मैं इससे रेशियो निकालूंगा तो ये वाली गिनी जाएगी, ठीक है ना। और जब मैं इससे निकालूंगा बेटा तो बेटा मेरी ये वाली दिख जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है। तो S1P इज इक्वल टू EPM, ठीक है। अब बेटा पीएम की अगर मैं बात करूं, ये मेरा पीएम है, ये मेरा पीएम है, ठीक है। तो पीएम कैसे निकलेगा बेटा, देखो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये जो दूरी है, ये जो टोटल दूरी है, ये दूरी कितनी है बेटा, ये बेटा टोटल दूरी मेरी क्या है x है, क्या है x है, क्योंकि पी कोऑर्डिनेट मेरे x, y है कि नहीं है। अच्छा और जो ये दूरी है ये क्या है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली मेरी डायरेक्ट्रिक्स है जो x इज इक्वल टू a/e है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। तो ये दूरी कितनी रह गई बेटा, ये दूरी बेटा मेरी रह गई x माइनस a/e, x माइनस a/e। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो जब मैं दोनों को e को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ex माइनस e, ex माइनस e। सेम बेटा इधर से आप निकालोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, जब डैश निकालोगे तो बेटा ex प्लस e। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा यही चीज हमने यहाँ पे यूज किया था, ये रहा एस पी इज इक्वल टू ex माइनस ए और एस डैश पी इज इक्वल टू ex प्लस ए, ठीक है। x की जगह एक और ए सेक थीटा, x की जगह ए सेक थीटा। अगला काम x की जगह बेटा मैंने क्या डाल दिया, ए सेक थीटा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया ए सेक थीटा प्लस ए सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर बेटा दोनों में से ए कॉमन तो बाहर ए स्क्वायर बन गया, अंदर मुझे क्या मिला ई सेक थीटा प्लस ए प्लस वन इंटू ई सेक थीटा माइनस वन, बेटा मुझे क्या मिल गया ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ई की जगह बेटा वैल्यू डाल दूं, अगर आपको याद हो तो ई स्क्वायर कितना था बेटा मेरे पास, ई स्क्वायर था वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना आ गया बेटा, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा ई की जगह बेटा मैंने वैल्यू डाल दिया, ये आ गया। अगला काम पूरा फंक्शन ओपन, पूरा फंक्शन ओपन। तो देखो क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इसका मल्टीप्लाई अंदर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कैसा है बेटा, जब बेटा मैं इस ए का एलसीएम लूंगा, बेटा ए को यहाँ मत काटिए, ए नीचे काटेगा, क्योंकि जब ए का एलसीएम जाएगा बेटा इससे तो यहाँ पे जो ये वन है ना, यहाँ पे ए का माइनस वन की जगह ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एलसीएम जाएगा। क्लियर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ठीक है। और क्या बचेगा बेटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था, देखो ये हमने प्रूफ करना था, ये रहा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, इज इट क्लियर टू ऑल। हाँ अगला पॉइंट देखिए बेटा, टू हाइपरबोला सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम सेंट्रिसिटी। अगर उनमें सेम इंटेंसिटी है तो बेटा दोनों हाइपरबोला सेम कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट ए हाइपरबोला सच दैट TA and TB of one is equal to TA and CA of another such that such hyperbola is called known as conjugate hyperbola। बेटा देखो अगर किसी हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है और जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है अगर वो इंटरचेंज हो जाती हैं तो बेटा हम उसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। समझाता हूँ फिगर बना के, ये मेरा फिगर था, ये मेरा हाइपरबोला है, तो ये इसका टीवी था, ये इसका सीए था कॉन्जुगेट, ये आपका टीए था और ये आपका सीए था, ठीक है ना। हाँ और ये मेरा क्या था, ये मेरा हाइपरबोला था। तो मैंने क्या कहा कि अगर उसका टीए सी बन जाए और सी टी बन जाए तो ये वाला जो हाइपरबोला होगा ना, ये वाला जो हाइपरबोला होगा, ये वाला हाइपरबोला बेटा मेरा कहा जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। देखो वही मैंने लिखा हुआ है, ये रहा कि सी क्या हो जाए, टी हो जाए, और टी क्या हो जाए, सी हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करना क्या, निकालते कैसे हैं, अगर मेरा हाइपरबोला मुझे दिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो टी ए कितना आ गया 2a, सी ए कितना आ गया 2a। तो बेटा आपको दो चेंजेस करने होते हैं, क्या करने होते हैं बेटा, दो चेंजेस करने होते हैं। पहला काम x को y, a को b में और x को y में, a को b में और x को y में। तो सबसे पहले a को b में चेंज किया तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगला काम x को y में चेंज किया तो मुझे क्या मिल गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, पूरे में से बेटा माइनस कॉमन आ गया, तो बेटा ये मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड आ गई, डायरेक्ट आपको ये याद रखनी है। ठीक है ना, ऊपर वाला सर ऊपर वाला क्यों फिनोमेना लिखाया है बेटा, ऊपर वाला फिनोमेना उस केस में लिखाया है कि अगर आपके पास, मैंने आपको कहा था टेढ़ा हाइपरबोला होता है जो, तो उस केस में अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जाना हो तो ये आपके ऊपर वाले जो चेंजेस हो प्राइमरी चेंजेस है। सबसे पहले एक ए को बी चेंज करो, ठीक है, उसके बाद एक्स को वाई से चेंज करो, उसके बाद एक्स को वाई से चेंज करो, क्योंकि आप एक्सेस को भी शिफ्ट कर रहे हो और एक तरह से बेटा आप एक्स इज इक्वल टू वाई पे दोनों की इमेज भी बना रहे हो। क्या बना रहे हो, इमेज भी बना रहे हो। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या फिनोमेना मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट, और अगर ये 1 होता तो ये हो जाता हाइपरबोला। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, नोट कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इमेज ऑफ हाइपरबोला ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये काम की बात याद आया, मैंने कहा था इमेज दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई पे इमेज दे रहा है, और अगर आपको याद हो तो जब जब इमेज आती है ना तो एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं। याद आया, नहीं आया? इसलिए बेटा मैंने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, where y is equal to x is a asymptote tangent at infinity of main hyperbola। ये देखो, ये मेरा हाइपरबोला था, ये रहा मेन हाइपरबोला था कि नहीं था? ठीक है, तो बेटा y is equal to जो x लाइन होती है ना बेटा, वो एक टेंजेंट, वो असिम्प्टोट होती है जो इन दोनों कर्व को कभी भी टच नहीं करती। क्लियर? तो ये फिगर इसके अबाउट इसके अबाउट ये इमेज है, x इक्वल टू वाई के अबाउट ये जो फिगर है इसकी इमेज ये वाली बनती है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164y 164 इज इक्वल टू 0, फाइंड सेंटर फोकाई डायरेक्ट्रिक्स LLR लेंथ ऑफ CA एंड TA आपको फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है। बेटा देखिए, पहली बात तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, होल स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाऊंगा, 16 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसका पेयरिंग देखो, एक्स स्क्वायर ये जा रहा और एक्स ये जा रहा, वाई स्क्वायर ये जा रहा और वाई ये जा रहा, वाई आपका ये जा रहा, तो कितना हो गया बेटा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अच्छा, अब बेटा देखो इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो आपको यहाँ पे +1 करने की जरूरत है, इसका मतलब +16 करने की जरूरत है। आप इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो बेटा यहाँ पे 4 करने की जरूरत है। क्या करने की, 4 का मतलब बेटा अगर आपको याद हो तो ये 4 कैसे बनेगा, तो इसका यहाँ मतलब बनाओ, जब बेटा मैं 9 इंटू 4 को दोनों तरफ ऐड करूंगा। ठीक है ना, तो बेटा देखो 16 वाला मैंने इधर ऐड कर दिया और ये बाहर माइनस है तो -36 मैंने इधर माइनस कर दिया। ठीक है, और जो मेरा ये वाला था 164 बेटा 164 मेरा एज इट इज। ठीक है ना, तो बेटा ये मेरा फॉर्म बन गया, ये मेरी फॉर्म बन गई। क्लियर? तो बेटा ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये अभी इधर निकालना काफी इजी था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इलिप्स के अंदर एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने आपसे ओरिजिन पूछी थी कि बताओ ओरिजिन क्या होगी, याद है? और मैंने आपसे कहा था कि बेटा पार्शियल डिफरेंशिएट करो और फिर आंसर निकालो, याद है नहीं है? पार्शियल डिफरेंशिएट करो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, तो बेटा वो फिनोमेना यहाँ पे भी लागू होता है पार्शियल डिफरेंशिएटर के आंसर निकालने का, बट इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। सर क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई की इक्वेशन होती तो एक्स एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन सकता था, वाई वाई का होल स्क्वायर नहीं बन सकता था, तो बेटा उस केस में आपको वही फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल सी, आपका एक फिगर बन चुका है, तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस हुई है, सभी को दिख रहा है। ऑरिजिन क्या शिफ्ट हो गई बेटा, 0,0 से -1,2 पे शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट होने से बेटा उसकी फोकाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, फोकाई वही रहेगी, क्यों? उसका बी और ए चेंज नहीं होगा। तो ये कितना आ गया, √1 + b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैल्यू डाला, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्स आपका निकल जाएगा ए, वाई आपका 0, ठीक है ना, एक्स की जगह x + 1, ए आपका पता है 3, ये आपको पता है 5/3, आपका x निकल गया 4 और y निकल गया 2। ठीक है ना, ये आपका फोकस आ गया। अगला काम डायरेक्टर्स क्या होता है, a/e, ए आपको पता है, e आपको पता है। अगला काम LLR कितना होता है, 2b² a, b आपका 16, a आपका 2, आंसर निकल गया। अगला काम कॉन्जुगेट एक्सिस, बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस क्या था बेटा, 2a, तो ये कितना आ गया बेटा 8, क्योंकि b² आपका 16 है तो b कितना आपका एक्चुअल में b आपका 4 है, तो 2 8 कितना आ गया
तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, और तो टी ए कितना आ गया बेटा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, if x square upon 16 plus y square upon b square is equal to 1 and b square क्या, अच्छा b square ये, and x square upon 144 माइनस में y square upon 81 is equal to 1 upon 25 are common focus, then b square is equal to question mark, then b square is equal to question mark। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, कैसे कैसे कैसे, अगर दोनों की कॉमन फोकस है, ठीक है, अगर दोनों का कॉमन, देखो इसको तो पहली बात तो 25 यहाँ कर दो, 25 करते इसके नीचे चला गया 25, से चला गया 25, ठीक है, ये इसका ए ये इसका बी, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप बेटा, आप 2 मिनट रुकिए, आप इसके थ्रू बेटा इसका फोकस निकालोगे, क्या निकालोगे, फोकस निकालोगे, निकल जाएगा, और इसका जो फोकस होगा वो इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा, उससे इसका फोकस निकल जाएगा, और इसका जब फोकस निकल गया तो आपका ई निकल जाएगा, क्योंकि ए तो आपको पता है, ए पता है ना, और फोकस हमारा ए ही होता है, और ये पूरा आपको पता है, ए आपको पता है, तो आपका ये वाला ई निकल जाएगा, और ई निकल गया तो आपका बी निकल जाएगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है E2 और कैपिटल ए हाइपरबोला के हैं, E1 और स्मॉल ए एलिप्स के हैं, बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम हैं तो कैपिटल, अच्छा मैंने सीधी यहीं पे कर दिया, अच्छा मैंने निकाला भी नहीं, सीधे सीधे वैल्यू डाल दी है, ए E2 इज इक्वल टू ए E1, इसे की जगह 4 अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16, और इधर बेटा 12/5 अंडर रूट में 1 प्लस ई की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, आपका बी निकल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि भैया इतना एक साथ कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको निकाल लो पूरे को, अरे इससे एलिप्स से निकाल लो और इसके इक्वल कर दो, इक्वल करोगे तो आपका ई निकल जाएगा, ई निकलती है आपका बी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटेड फैमिली ऑफ हाइपरबोला व्हेन अल्फा इज वेराइज ई रिमेन कांस्टेंट, व्हेन अल्फा इज वेराइज ई रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ऑप्शन दे रखा है कि अगर ऊपर वाला मेरा फैमिली ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अल्फा की वेरिएबल मतलब मूव करने से, तो पहला ऑप्शन मेरा ई रिमेन कांस्टेंट रहेगा, दूसरा एब्सिसा ऑफ फोकस रिमेन कांस्टेंट, जो फोकस का एब्सिसा है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिमेन कांस्टेंट, और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, एब्सिसा और वर्टेक्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा ई कितना होता है बेटा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना आ गया बेटा, ये बेटा हमारे पास आ गया सेक अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो ई मेरा अल्फा पे डिपेंडेंट कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो बेटा ये अल्फा के साथ चेंज होगा। ठीक है, चलिए बीटा की बात करते हैं। बीटा मेरे पास कितना आएगा बेटा, फोकस कितना आएगा, फोकस बेटा मेरे पास आएगा प्लस माइनस ए इंटू ई, ए कितना है कॉस अल्फा, ई कितना है सेक अल्फा, तो प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा कॉमा 0, तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये मुझे मिल गया प्लस माइनस 1 कॉमा 0। अगर बेटा मेरा फोकस प्लस माइनस 1 आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कहीं पे भी अल्फा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो कट चुका है, तो आप अल्फा कितना भी चेंज कर लो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा बी वाली चीज मेरी करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है बेटा, वो होती है ए अपॉन एक्स, ए कितना है कॉस अल्फा, बी कितना है सेक अल्फा, तो मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया कोसेक स्क्वायर अल्फा, फिर से बेटा अल्फा पर डिपेंड कर रहा है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्या है वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है बेटा प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए कितना है बेटा मेरा कॉस अल्फा, बेटा फिर से ये भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा वेरिएट करेगा, तो आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर मेरा आ गया ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब सी एच, हाइपरबोला बेटा मेरे पास कितना होता है, हाइपरबोला मेरे पास कितना होता है बेटा, करिएगा, हाँ जी, तो बेटा मेरा हाइपरबोला की ई कितना होता है बेटा, ई मेरे पास होता है ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बेटा जब मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूंगा तो सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन फॉर्मूला रहेगा, बट बेटा मेरे ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे मतलब इसमें हमने पढ़ा था कि ए और बी मेरे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें कितना था बेटा मेन हाइपरबोला में कितना था बी स्क्वायर अपॉन ए, इसमें क्या होगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे कितना मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर,
तो बेटा अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करता हूँ, अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करता हूँ, दैट इज 1/e1² प्लस 1/e2² करूंगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होते ही बेटा ये मुझे क्या दे देगा, अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो बेटा ये एक्चुअल में रेसिप्रोकल होने पर जाएगा a² प्लस b² आएगा। और ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा b² में a² प्लस b² आएगा, नहीं आएगा। और बेटा जब दोनों को ऐड करूंगा, दोनों का बेस सेम, तो मुझे नीचे कॉमन क्या मिल जाएगा, a² प्लस b², और ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, a² प्लस b², दोनों का कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेटा मेरे पास रिजल्ट होता है बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि अगर मैं हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूंगा तो बेटा ऑलवेज ये रिजल्ट फुलफिल करेगा। क्लियर। अगला देखते हैं बेटा, फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक एंड वर्टिसेस आर स्क्वायर। जो हमारे पास हाइपरबोला की जो फोकाई होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, साइक्लिक होती हैं पहली बात तो, और बेटा एक स्क्वायर की वर्टिसेस होती हैं, क्या होती हैं, वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ दे रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, अगला पॉइंट बेटा मैंने आपको फिनोमेना समझा रखा है कि डिस्टेंस, पहला पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड फोकाई, ये दूरी कितनी होती है, ए, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई 2a, सिंपल सी बात है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मतलब कौन सी थी, ये वाली थी, आपको याद हो तो ये वाली थी। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दूरी कितनी होगी बेटा, देखो टोटल दूरी मेरे पास कितनी है, ए, टोटल दूरी कितनी है ए, और ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है a/e, a/e। तो बची दूरी कितनी होगी बेटा, ए माइनस a/e, ए माइनस a/e। क्लियर। अच्छा, अगला क्या है बेटा, फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स देख लीजिए, फोकस एंड वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। फोकस कितना है ए, वर्टेक्स कितना है ए, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया बेटा, मेरे पास टोटल नेट डिस्टेंस आ गई बेटा ए माइनस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पहला, whose axis are coordinate axis and distance of one of its vertex from the foci is 3 and 1, 3 होल्ड करिए बेटा। बेटा देखो ये बोल रहा है एक वर्टेक्स की दूरी दोनों फोकाई से 3 और 1 दे रखे, तो सिंपल सा समझना बेटा, ये मेरी वर्टेक्स है, एक दूरी तो ये होगी, एक दूरी तो ये होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ए माइनस ए होगी। और दूसरी दूरी कौन सी बेटा, दूसरी दूरी बेटा ये वाली होगी। अगर मैं इसकी ध्यान से देखूं तो यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, तो ये कितनी होगी बेटा, ये होगी बेटा ए प्लस ए। बात क्लियर हुई नहीं हुई, ए प्लस ए। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है 3 और एक दे रखी है 1, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 3, ए माइनस ए इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन दो अननोन, सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। आपका ई निकल गया 2, ए निकल गया 1, और ए और ई और ए निकल गया, तो आपका बी निकल जाएगा, बी आपका आ गया 3। ये आपकी आ गई इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, सेंटर क्या बोल रहा है, फोकस सेंटर आपको दे रखा है 1,0, फोकस आपको दे रखा है 6,2। ठीक है, टी आपको दे रखा है 6, आपको बाकी चीज निकालनी है। तो बेटा हम जानते हैं टी का मतलब कितना होता है 2a, 2a अगर 6 है तो ए कितना आ गया, 3 आया नहीं आया। ठीक है, ए मेरा 3 आ गया। अब देखिए बाकी, देखिए बाकी क्या दे रखा है, देखो बेटा मुझे मेरा मेन फोकस समझिएगा कि अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपको सबसे पहले ए और बी पे फोकस करना पड़ेगा। तो ए मेरा निकल चुका है, अगला काम बी को। बट अभी अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो आपने देखा होगा बी आपका डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले आपका ई निकलता है। क्या निकलता है, ई। तो देखो ई कैसे निकलेगा, अगर आपको पता हो तो फोकाई के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ए होते नहीं होते। ए मेरे पास कितना है 3, तो ए कितना आ गया, ए बेटा मेरे पास आ गया, ये रहा 6, 6 लिया कि 5 लिया है, आई थिंक मैंने इधर 6 लिया, इधर 5 लिख दिया है। चलिए देखते हैं आगे, हमने जिसको लेके कर रहा होगा तो उसको इंप्रूव कर दीजिएगा, इसको 5 कर देते हैं अभी, तो हो सकता है आगे भी हम लोग 5 लेके किया हो उस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू 5, ये मुझे दे रखा है 3, तो ई कितना आ गया 5/3, ई कितना आ गया 5/3। ठीक है, ई बेटा मुझे पता पड़ा है, ए मुझे पता पड़ा, आपका बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, चाहो तो 6 से लेके निकाल लो, उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन में दोनों फोकाई दे रखी है, दोनों फोकाई दे रखी है। अगर उसने फोकाई दे दी इसका मतलब उसने सेंट्रिसिटी दे दिया। ठीक है, दूसरा बेटा अगर आप ध्यान से देखें, सेंट्रिसिटी दे रखी है, फोकाई दे रखी है, सेंट्रिसिटी दे रखी है,
तो फोकाई कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है 2AE, कितना होता है 2E, ठीक है 2AE, 2 रुकिए ये 2,2 नहीं है, ये ओनली 2 है, हाँ 2A इज इक्वल टू 4, ठीक है E कितना दे रखा है 2, 2 इंटू A इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो A कितना आ गया, A मेरा 1 आ गया, A आपका निकल गया तो आपका E निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सेंटर निकालो, सेंटर बेटा ध्यान रखिएगा फोकाई का मिड पॉइंट होता है, क्या होता है बेटा, सेंटर फोकाई का मिड पॉइंट होता है, ठीक है चलिए अगला देखिए बेटा, प्रूव दैट locus of center of the circle which touches externally to two given circle is hyperbola। बेटा बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, दो गिवन सर्कल को जो एक्सटर्नली टच करता है, इनका जो लोकस जाएगा ना, इसका जो सेंटर का लोकस जाएगा वो हाइपरबोला जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इसका सेंटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा C, ये मेरा C1, हाँ तो बेटा अगर मैं ये दूरी निकालता हूँ तो ये दूरी कितनी आएगी, R1 प्लस आर आई की नहीं आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, R2 प्लस आर आई की नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, तो C1 माइनस C2 कितना आएगा, R1 माइनस R2 आएगा, नहीं आएगा। तो बेटा क्या मैं इस पॉइंट को कहीं भी ले जाऊं, इधर 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 कहीं भी ले जाऊं, क्या दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आया कि नहीं आया, और अगर मेरे दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या बना, हाइपरबोला बना। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ कौन वेरिएबल सी मेरा वेरिएबल पॉइंट है, डिफरेंस इज फिक्स्ड, दैट इज इट इज हाइपरबोला। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट लोकस और वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, prove that locus or vertex of a triangle is hyperbola whose base prove that locus or vertex of a triangle is a hyperbola whose base ratio of tangent of half of the base angle is given। ठीक है, एग्जामिनर बोल रहा है whose base, उसका बेस और रेशियो ऑफ टेंजेंट टू द हाफ एंगल ऑफ, दो मिनट बेटा देखो इसका बेस कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा एंगल ए, ये मेरा एंगल बी, ये मेरा एंगल सी, ठीक है, एक के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट सी के स्मॉल सी, तो कह रहा है बेस मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब सी ए मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि बेटा आपके जो बेस के जो बेस हैं, आपके जो बेस के जो एंगल्स हैं ये और ये, ठीक है, रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल ऑफ बेस एंगल, ठीक है, जो आपके इन एंगल्स का जो टेन है, टेंजेंट होने का ध्यान रखिएगा बेटा, टेंजेंट, टेन को भी हम टेंजेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, टेन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट, ठीक है। बेस एंगल्स के हाफ का टेंजेंट का रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 10 10 बी बाई 2 अपॉन में 10 सी बाई 2 इज इक्वल टू आपको अल्फा दे रखा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा आपको प्रूफ करना है कि भैया ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरा हाइपरबोला आएगा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल्स के मुझे अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बारे में बात चल रही है, और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कभी भी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन और साइड्स के अंदर बात करें तो बेटा हम शॉर्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इसका बेटा शॉर्ट की प्रॉपर्टीज का। और अगर आपको ध्यान हो तो बेटा शॉर्ट के अंदर में पढ़ा था tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस ब्रैकेट में s माइनस ए, tan c बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा s माइनस सी, ठीक है। वैल्यूज को डाल दो, इधर डेल्टा से डेल्टा कट गया, एस से एस कट गया, आपका लैम्डा इज इक्वल टू ये आ गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा एस की जगह बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, एस मेरे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, नहीं होता? बेटा ये मैंने वैल्यूज डाल दिया, ये मेरा आंसर आ गया। अगला काम बेटा CND लगा दो, क्या लगा दो, CND लगा दो। तो बेटा CND बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, CND बेटा मुझे मिलेगा a अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू के, a अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू के। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो बी मेरे पास क्या था, AC, सी मेरे पास क्या था, AB, ठीक है ना, जहां पे ए मेरा क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ए मेरा क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। देखो ये मेरा ऑलरेडी फिक्स, हम ऑलरेडी जान चुके हैं, के मेरा ऑलरेडी फिक्स, ये हम जा चुके हैं, और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया AC और ये आ गया AB। ए मेरा कैपिटल ए मेरा वेरिएबल पॉइंट था कि नहीं था? इसका मतलब ये क्या बना देगा, डिफरेंस मेरा क्या जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, नहीं जा रहा है? इसका मतलब ये क्या बना देगा, जो कैपिटल है वो क्या है,
लोकस ऑफ हाइपरबोला। AC माइनस AC, AB माइनस AC इज इक्वल टू फिक्स्ड है, इसका मतलब ए क्या है, लोकस ऑफ हाइपरबोला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा ध्यान रखिएगा, हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस कई बार आते हैं तो कई बार क्वेश्चन ने पूछा जाता है कि बताओ ये चीज क्या बनेगी, तो कंडीशन से आपको चेक करना पड़ता है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हाइपरबोला है, अगर डिफरेंस और अगर सम कांस्टेंट हो तो पैराबोला है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे अगला बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या बोल रहा है, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर cofocal and conjugate axis of hyperbola is equal to the minor axis of the ellipse if E1 and E2 are eccentricity of the ellipse and hyperbola, then find 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square। बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद ही ट्राई करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ई हाइपरबोला और इलिप्स के क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे एक दूसरे का हाइपरबोला जा रहा था नहीं जा रहा था। ठीक है, ये एलिप्स हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। कोफोकल होने का मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, और दोनों इक्वल हैं। इसका आपका को सी ए जो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है वो माइनर के बराबर है, इसका मतलब स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपका ये आंसर आएगा, ये रहा। बेटा इस आंसर को आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड आंसर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम डायरेक्ट एज ए रिजल्ट इसको यूज करेंगे, हम डायरेक्ट एज ए रिजल्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रूफ आपको खुद करना है, या आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्रूफ करने के लिए, चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ठीक है, हाँ बट इसको याद रखना है, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होता है। ठीक है, चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इफ ए इज इक्वल टू बी देन हाइपरबोला इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा सिंपल सी बात है, अगर ए और बी मेरे बराबर हो जाते हैं तो बेटा हम उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे अब सर्कल की इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स में अगर ए और बी हमारे बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है, होता ही नहीं होता। ऐसे ही बेटा अगर हाइपरबोला में हमारे ए और बी बराबर हो जाता है तो बेटा हम उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कुछ नहीं होता, बस छोटी मोटी कहानी हो जाती है। जैसे ए कॉमन इक्वेशन आपकी ये हो जाती है, सेंटर आपका वही रहता है, वर्टेक्स आपकी वही रहती है। एसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूंगा बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा ना कि आप सर्कल और इलिप्स आपका सेम चलता है मोस्टली। ठीक है, हाइपरबोला में ये चीजें ज्यादा चलती हैं, थोड़ा इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, बट कुछ चीजें स्टैंडर्ड याद रखनी चाहिए। इसमें देखो आपके कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे जाते हैं जिनके रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड हैं। जैसे ये जो प्रीवियस रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे रिजल्ट से पूछा जाता है। बेटा ध्यान रखना, हाइपरबोला के और पैराबोला ये दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस रिजल्ट से ज्यादा आते हैं। नहीं, हाइपरबोला में रिजल्ट से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। पैराबोला में आपके फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। किस पे आते हैं, फॉर्मूले पे। ठीक है ना, और सर्कल और इलिप्स में बेटा आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान दीजिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो ए और बी मेरे बराबर है, तो ई कितना आता है बेटा, ई बेटा मेरे पास √2, तो ध्यान रखिएगा कितना आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, √2। और अगर ये √2 तो फुकाई कितना हो जाएगा, इसका था ए कॉमा 0, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, √a, ई की जगह ए आ गया। ठीक है, टी ए वही 2a, सी बी वही 2b, और ये दोनों बराबर तो दोनों 2a हो गए। क्लियर, डायरेक्टर्स कितनी थी बेटा, a अपॉन ई, तो ये कितना हो जाएगी, a अपॉन √2। क्लियर, सभी को एलएलआर कितना था, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन a। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों काट देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली 2a आ जाएगा। ठीक है ना, रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, इधर ए और बी का रिलेशन क्या था बेटा, इधर ए और बी का रिलेशन बेटा मेरे पास था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1। सर ये कैसा आया ये ना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये जो था, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, और इसमें बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा बी सेक थीटा, इसमें ए सेक थीटा ए टेन थीटा, दोनों के ए हो जाएंगे। अच्छा ये टेन कर दो, इसको ये गलत लिख दिया मैंने, इसको टेन कर देना। ठीक है, दोनों के ए हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं बेटा, ऑक्सिलरी एसेंट्रिक सर्कल। ऑक्सिलरी सेंटर या एसेंट्रिक सेंटर एक ही बात, एसेंट्रिक सर्कल एक ही बात होती है। ठीक है, और एसेंट्रिक एंगल। ठीक है ना बेटा, हाँ एसेंट्रिक सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड में लिखा हुआ है सेंट्रिक एंगल, बेटा कुछ नहीं है, वही जो राम कथा आपने किसमें पढ़ी थी, हाँ जो चीज बेटा हमने अपने कहाँ पढ़ी थी, इलिप्स में पढ़ी थी। इस इलिप्स में बेटा हम सर्कल बनाते थे अपने मेजर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा सर्कल बनता है दोनों वर्टेक्स के बीच में, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पी से
पी का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, पी का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं बेटा, इसके बीच में हम एक सर्कल डालते हैं, ठीक है। इसका बेटा फिर से जो प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ इसमें किसका प्रूफ है बेटा, ये एक्चुअली बेटा ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का प्रूफ है कि आखिर हमारे हाइपरबोला के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो a sec थीटा और b tan अल्फा, वो एक a sec अल्फा और b tan अल्फा कैसे जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो फिर से प्रूफ आपको एक बार खुद ट्राई करना है। काम की बात, अल्फा बेटा मेरा ये वाला एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल होता है। अल्फा मेरा ये वाला एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। इस अगर मैं सर्कल की क्वेश्चन की बात करूं तो क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, होगी नहीं होगी। तो बेटा सर्कल पे पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सर्कल पे बेटा पॉइंट मेरे पास हो जाएगा a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा होगा, ठीक है। और बेटा अगर मैं इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ बेटा, अगर मैं इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट मेरे पास क्या बनेगी, एक्स इंटू, याद है ना, एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बनेगी नहीं बनेगी। और x1 की जगह a tan अल्फा, y1 की जगह b sin अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास क्वेश्चन आती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं इस वाले पॉइंट को निकालता हूँ जिस ये टेंजेंट एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, अब आप सोचो कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कट करेगी उस पॉइंट पे मेरा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, होगा नहीं होगा। तो उसमें y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दो। तो बेटा यहाँ से आपका x कितना निकल जाएगा बेटा, x आपका निकल जाएगा a sec अल्फा, क्या निकल जाएगा बेटा, a sec अल्फा। इसका मतलब ये जो था वो कितना आ गया बेटा, a sec अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। अब बेटा देखिए, अगर मुझे ये P पॉइंट निकालना है, मतलब इस n के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट निकालना है, तो क्या इसके x कोऑर्डिनेट भी a sec अल्फा रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या करूं, इस पॉइंट को अपने हाइपरबोला के अंदर डाल दो। x तो मेरा पता बढ़ गया, x मुझे y नहीं पता, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग y नहीं पता, तो क्या करूंगा, x की जगह इसके अंदर इस वैल्यू को डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा मैंने क्या किया, x की जगह a sec अल्फा को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो बेटा y मेरे पास कितना आ गया, b tan अल्फा, क्या आ गया बेटा, b tan अल्फा। तो बेटा ये होते हैं आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा आपने ध्यान दिया होगा तो इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर दोनों ही जो हमारे पास सेंट्रिक एंगल थे वो एक्चुअल में इनके वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल से बनने वाले एंगल थे, ना कि इनके इस पॉइंट्स को और सेंटर को जोड़ने वाला एंगल। ये एंगल नहीं था, ये एंगल था, ठीक है। तो मिस्टेक ना करें, प्रूफ समझा दिया है बेटा मैंने, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा, देखिए इधर सिंपल सी बात चल रही है Q और P के बारे में। किसके बारे में बेटा, Q और P के बारे में। Q मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। Q कब किस क्वाड्रेंट पर रहेगा, तो Q का बिहेवियर क्या होगा, P का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको खुद एनालाइज करना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको साइन कॉस की स्टडी करनी है। किसकी, कॉस की। ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कब साइन पॉजिटिव होगा, कब टेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। सब जानते हैं ग्रेटर देन 0 का मतलब, हाँ बेटा हाइपरबोला में बेटा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। हाइपरबोला में बेटा हमेशा उल्टा होता है, ये कहना एलिप्स का प्लस का माइनस हो जाता है तो हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तो इनसाइड रहेगा, ठीक है ना। इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑन द रहेगा, और लेस देन 0 रहेगा तो बेटा आउटसाइड रहेगा। क्या रहेगा बेटा, आउटसाइड द हाइपरबोला रहेगा, ठीक है। अगली कहानी लाइन ऑफ हाइपरबोला। बेटा फिर से वही कहानी स्टार्ट होने वाली है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कंबाइंड इक्वेशन निकाली दोनों को करके, कंबाइंड इक्वेशन निकल के बेटा ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। फिर से बेटा 3 केस, डी ग्रेटर देन 0 कॉर्ड बनाएगी, इक्वल टू 0 टेंजेंट बनाएगी, लेस देन 0 बेटा नो टच नो कॉर्ड बनाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की क्या करोगे बेटा, डी इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो सीधे लिखता हूँ बेटा, स्लो फॉर्म क्या होगी बेटा, हाँ आपको याद हो तो मैंने कहा था इलिप्स में ये प्लस होता था, याद है। मैंने कहा था हाइपरबोला में बेटा ये माइनस हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो देखो माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर कर दो, इसको ए स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्लोप फॉर्म हो गई, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, सेम वही इक्वेशन, x की जगह x माइनस x1, तो x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको बी स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। और स्लोप फॉर्म की मैं करूंगा, पैरामीटर फॉर्म करूंगा, तो x की जगह ए सेक अल्फा, y की जगह बी tan अल्फा। तो बेटा ये आपकी क्वेश्चन आ गई, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए बैंक ऑफ हाइपरबोला। ये बेटा कि अगर मुझे एक पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट डाली तो कितनी टेंजेंट बनेगी बेटा, 2 टेंजेंट्स बनेगी। कितनी बनेगी बेटा, 2 टेंजेंट बनेगी। हमने पढ़ा था d इक्वल टू 0 होता है, हमारी जो कमांड इक्वेशन आती है वो ये आ गई, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे मैंने दोनों को लिंक करके लिख रखा है, ये आपकी हाइपरबोला की कंडीशन और ये आपकी इलिप्स की कंडीशन,
ठीक है बेटा, देखो हाइपरबोला में अगर आप ध्यान से देखें तो x में चेंज नहीं आया था, y नेगेटिव हुआ है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपकी इसमें था, किसमें था, इसमें था। ठीक है, जब मैं हाइपरबोला में आया तो मेरा y का कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, मेरा y का कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, मतलब मेरा b नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा क्या नेगेटिव होता है, b। तो बेटा इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा, a में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जहां a है वहां पे सेम रहेगा। देखो प्रीवियस इसी में देख लेते हैं हम। देखो b मेरा नेगेटिव, b मेरा वहां पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। a अभी भी सेम है, a में कोई चेंज नहीं आया, a में कोई चेंज नहीं आया। और बेटा सेम आप प्रीवियस देखोगे तो वहां पे भी देखने को मिलेगा कि जहां पे b स्क्वायर है ना वहां पे चेंज हुआ है साइन का। ठीक है, तो सेम बेटा यहाँ पे भी है। मेरे अगर इलिप्स में आपके पास क्या था, इलिप्स में आपके पास था बेटा 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें b नहीं है तो बेटा इसका ये सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा m1 m2 क्या था बेटा, k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, b था बेटा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो b आ गया तो b वाला साइन चेंज हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलिप्स, ये हो गया हाइपरबोला। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला डायरेक्टर सर्कल बेटा, अभी हमने पढ़ा डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या था बेटा, कि भैया मेरे पास जो टेंजेंट है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाए। तो बेटा यहाँ से मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा दोनों का सेम हो अगर आपको याद हो। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, वहां पे ये माइनस में था, यहाँ पे ये प्लस में है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा, नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल बेटा फिर से वही सर्कल वाला कि इलिप्स वाला खेल रहेगा, अगर वही रहेगा कि उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। इलिप्स में ये था, याद है, ये रहा इलिप्स की, याद है ना, उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है ना, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं हाइपरबोला की बात करूंगा तो बी को नेगेटिव कर दो, बी को नेगेटिव कर दो। तो देखो जहां जहां बी आया वहां पे मैंने नेगेटिव कर दिया है, इधर बी था तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इधर भी था तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, बाकी सब सेम। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल में क्या करोगे, x1 की जगह वैल्यू डाल दो अपनी पैरामीट्रिक फॉर्म में, आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला हेडिंग बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा। बेटा ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, प्लस 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 माइनस। सर प्लस प्लस माइनस क्या था, मतलब प्लस ही क्या था बेटा, ये क्या था, ये क्या था। अगर आपको याद हो एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस में क्या था वाई बाई ए प्लस वाई बाई बी साइन बाई 2 था, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था, इक्वल टू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था, ये तो था। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस आया, ये भी मेरा प्लस आया, ये भी मेरा प्लस आया और आखिर में माइनस आया। क्लियर, तो वही मैं लिखा हुआ है इलिप्स के लिए प्लस 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 माइनस। ठीक है, और जब हाइपरबोला होगा तो बेटा हाइपरबोला के लिए होगा माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो ये कितना हो गया, एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये माइनस हो गया। अगला भी माइनस, माइनस में वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, ये भी प्लस हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, एच के लिए जानते हैं क्या करना है, ए सेम वही फॉर्मूला होगा जो वहां पे हमने पढ़ा था। ठीक है ना, एच कितना आ गया, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बी के कितना हो गया, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और एच और की क्या था बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ पी अल्फा एंड पी बीटा, पी अल्फा एंड पी बीटा के एंड पॉइंट पे बनने वाले दो टेंजेंट की कंडीशन। क्लियर, अच्छा कॉर्ड पासिंग थ्रू डी कॉमा 0, इलिप्स के लिए ये वाली कंडीशन थी, याद है सभी को। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए बेटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस कुछ नहीं पड़ेगा, बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, पासिंग थ्रू फोकाई ए कॉमा ई, इलिप्स के लिए यहाँ पॉजिटिव के लिए थी तो हाइपरबोला में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, टेंजेंट आर, देखो इलिप्स हाइपरबोला बेटा सेम सेम चलेंगे, मैंने कहा ना सेम सेम कहानी चलती है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंक्लोजिंग एंड एंगल of 45 degree, prove that locus of the POI is x square plus y square का whole square plus 4a square ब्रैकेट में x square minus y square is equal to a की पावर 4, a की पावर। बेटा देखिए हमको बेटा बंधु ने एंगल दे रखा है 45 डिग्री, हम जानते हैं tan थीटा मेरे पास कितना होता है बेटा, tan थीटा मेरे पास होता है m1 माइनस m2 अपॉन v1 प्लस m1 m2, होता है नहीं होता। अब बेटा देखो अगर आपको याद हो तो आपके पास m1 प्लस m2 का स्क्वायर का फॉर्मूला था, माइनस का नहीं था। ठीक है, तो हम आपको याद हो तो हम माइनस को कन्वर्ट करते थे, कैसे करते थे बेटा, मेरे पास आपको याद हो तो m1 माइनस m2 बेटा मेरे पास क्या था, अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 था कि नहीं था।
ये फॉर्मूला था हमारा ये वाला, किसका, m1 माइनस m2 का। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बेटा मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ा, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा। तो बेटा अगला काम स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दूं इसकी जगह, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह 2hk अपॉन में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा इसकी जगह वापस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व एंड गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर सिंपलीफाई करोगे ना तो बेटा ये वाली क्वेश्चन आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड हाइपरबोला। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करना क्या है, इसके टेंजेंट निकालो। ए कितना आ रहा है, देखो हमारे पास ए आ रहा है बेटा, देखो मेरे पास 4 है ना, हाँ 2 आ रहा है, नहीं आ रहा 2 आ रहा है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेंजेंट क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/n, ठीक है। अच्छा इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3, होगा नहीं होगा, a मेरा 1 आ गया, b मेरा 3 आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों सेम हैं तो कंपेयर कर दो, अगर दोनों सेम है तो कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2/m, देखो ये पूरा सेम ये पूरा सेम, तो 2/m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। क्या सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करोगे आपकी m की तो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2, ये तो कंसीडर की नहीं जाएंगे, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 2 के लिए ये इक्वेशन और 1 के लिए ये इक्वेशन। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, इज इट क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड टेंजेंट टू h is equal to x square upon 36 minus y square upon 9 is equal to 1 passing through 0,4, passing through 0,4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेंजेंट निकाल लो। पहली बात तो पॉइंट चेक कर लो, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, देखो लेस देन आ रहा है, लेस देन का मतलब आउटसाइड है, लेस देन का मतलब आउटसाइड है, आउटसाइड होने का मतलब 2 टेंजेंट है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अब देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी क्वेश्चन है, झंझट नहीं पालनी, सब कुछ दे रखा है, a 36 है, b 9 है, ठीक है, वैल्यू डाल दिया। अब ये जो इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, 0,4 से पास कर रही है, नहीं कर रही, तो x की जगह तो 0 चला गया, y की जगह 4 चला गया, तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं बनेगी, ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। क्या 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 निकालना है बेटा, आपको m ही तो निकालना है, आप m निकल गया, आपका m निकल गया, m निकलते ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, इज इट क्लियर टू ऑल। बेटा आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास से बेटा हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ एक बात और बेटा, आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें बेटा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि बेटा देखो एक्चुअल में क्या है, स्लाइड चल रही है, स्लाइड चल रही है तो सब चीज़ हमारे सामने, तो एक तरह से रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है, जहाँ हम समझा सकते हैं वो पॉइंट मैं आपको सुनने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो बेटा आप अलग से मुझे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास में ऑलरेडी स्कूल में आई रहे तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो आप अलग से मैसेज डाल के मुझसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, बाय टू ऑल।